हेलो बच्चों, अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर 2। नेम ऑफ चैप्टर इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका बिजनेस वर्ल्ड में डेली यूज होता है और उनका जो मीनिंग है वो कॉमन जो मीनिंग है जो बोलचाल में लोग समझते हैं, उसके अलावा अकाउंटिंग में उसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो अकाउंटेंसी को समझने के लिए उन टर्म्स को, उन वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो टर्म्स हैं जो हमें जानना चाहिए अकाउंटिंग सीखने के लिए, वो हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी और असेट्स, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेजेस, सेल्स, स्टॉक, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ट्रेड पेबल, गुड्स, कॉस्ट, वाउचर और डिस्काउंट, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सब टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग को समझने के लिए। तो इनकी जो कॉमन मीनिंग है उससे हट के जो स्पेसिफिक मीनिंग है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मीनिंग है, उसको हमें जानना है। तो जो सबसे पहला टर्म है उसके बारे में हम बात करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में। हम लोग जब अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़े थे, फीचर पढ़े थे, तो उसमें ट्रांजैक्शन वर्ड बार बार आया था। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होती है अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग होती है क्लासिफाइंग, समराइजिंग, तो किसका रिकॉर्डिंग होता है? वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होता है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की जो स्टार्ट है वो ट्रांजैक्शन से ही होता है। एक तरह से ट्रांजैक्शन रॉ मटेरियल हुआ अकाउंटिंग के लिए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। और कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रांजैक्शन कहे जाते हैं? बोला दैट चेंजेज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। ट्रांजैक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। मीन्स जब ट्रांजैक्शन होगा तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम बताए थे, असेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। तो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस में जो असेट्स हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज़ हैं, बिजनेस में कैपिटल है, उसकी वैल्यू को चेंज कर दे, तो वो ट्रांजैक्शन है। मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, वो ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन को समझने के लिए और क्लियर समझने के लिए इसके फीचर्स को जानना ज़रूरी है। तो पहला फीचर बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन का, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए गुड्स परचेज्ड, गुड्स खरीदा गया बिजनेस में। गुड्स क्या? जिसको बेचने के लिए हम परचेज करते हैं या एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, उसको परचेज करना मीन्स खरीदना, उसको बेचना, पैसे से बेचें या उधार पे, स्टाफ की सैलरी देना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, लोन लेना, लोन को वापस करना, इस तरह के बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं बिजनेस में, वो सब ट्रांजैक्शन है। सेकंड इसका जो फीचर है, पहचान है ट्रांजैक्शन की,
वो बताया कि इट रिजल्ट्स इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए, मीन्स बिजनेस में जो असेट्स की वैल्यू है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, उसमें चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो चेंज होगा, क्या चेंज होगा? पैसे कम हो जाएंगे, कैश क्या है? असेट है। और गुड्स मीन्स स्टॉक बढ़ जाएगा, तो गुड्स भी स्टॉक में असेट है और कैश भी असेट है। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, पैसे से गुड्स खरीदा तो असेट्स चेंज हो जाएंगे। क्या चेंजेज होंगे? कैश कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, मीन्स पैसे बाद में देंगे, तो स्टॉक बढ़ेगा, इधर बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मीन्स कर्ज हो जाएगा। ओनर के घर से पैसे आए तो उसको बोलते हैं कैपिटल, तो कैश बढ़ेगा, असेट, और इधर कैपिटल इंक्रीज होगा। तो ऐसा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन तभी कहा जाएगा जब वो असेट, लायबिलिटी, कैपिटल को चेंज करे। और एक बात और है कि ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो कम से कम 2 आइटम पे पड़ेगा। जैसे हमने सामान खरीदा पैसे से, स्टॉक गुड्स, तो गुड्स में चेंज हुआ, बढ़ गया, और कैश भी चेंज हुआ, कैश कम हो गया। क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए तो इधर स्टॉक यानी असेट बढ़ गया, इधर हमारा लायबिलिटी बढ़ गया। तो 2 आइटम पे इफ़ेक्ट पड़ना ज़रूरी है, ट्रांजैक्शन की खास बात है। नेक्स्ट जो पहचान है ट्रांजैक्शन की वो है द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन की वजह से जो चेंज होगा वो मनी में बता सकते हैं कितने रुपए का हुआ। जैसे अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो उसका वैल्यू होगा, मान लो 10,000 का हम गुड्स खरीदते हैं तो मनी में बता पा रहे हैं ना कि 10,000 है, 10,000 है। तो स्टॉक बढ़ेगा 10,000 से और कैश कम होगा 10,000, वो भी 10,000 से। तो जो चेंज होगा असेट, लायबिलिटी, कैपिटल में, उसको मनी में बताया जा सकता है, तभी वो ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट बताया ट्रांजैक्शन 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल ही होते हैं। गुड्स खरीदा तो किसी और से ही खरीदेंगे, अपने आप से कोई खरीद नहीं सकता, अपने आप को तो सेल कर नहीं सकता, तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। सैलरी देंगे तो स्टाफ को सैलरी देंगे, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है? इंटरनल ट्रांजैक्शन जो होता है बिजनेस के अंदर ही अंदर होता है। जैसे एग्जांपल है इंटरनल ट्रांजैक्शन का डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। जैसे हम मशीन, हमारा फिक्स्ड असेट है, मशीन हम खरीदते हैं बिजनेस में, तो मशीन खरीदना तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, लेकिन मशीन की वैल्यू हम कम करते हैं क्योंकि वो पुराना हो जाता है यूज करते करते, तो हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ट्रांजैक्शन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग में, तो इसके मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ट्रांजैक्शन नहीं पहचानेंगे हम अकाउंटिंग कर नहीं सकते। तो अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यही जानना होता है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जैसे किसी से एग्रीमेंट किया तब वो तो ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ। किसी एम्प्लॉई को अपॉइंट किए अपने यहाँ काम करने के लिए, तो यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जब एम्प्लॉई को हम सैलरी देंगे तो ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन जिस वक्त उसको अपने काम पे लगाए, अपॉइंटमेंट दिए, तो उस टाइम तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो ट्रांजैक्शन ये ऐसा टर्म है जिससे अकाउंटिंग की स्टार्टिंग होती है, इसीलिए ट्रांजैक्शन का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। क्या बताएं कि ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स असेट, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंज कर दे उसकी वैल्यू में, और जो चेंज होगा उसको हम मनी में बता सके, जैसा कि मैंने समझाया था अभी। तो और
ये तो ट्रांजैक्शन जानने के लिए बस इतना जानना। अच्छा, ट्रांजैक्शन हम जब अकाउंटिंग करने जाते हैं तो ट्रांजैक्शन आपको कोई बता के नहीं देगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, आप एंट्री कर लो। आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कागज़ आएंगे, पेपर्स आएंगे, तो उन पेपर्स को देख करके आपको समझना पड़ेगा ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, हुआ तो क्या हुआ। जैसे बैंक में पैसा जमा करके कैशियर आया तो उसको स्लिप मिली होगी बैंक से, जमा करते समय बैंक में पैसे एक पर्ची, पे इन स्लिप, हिंदी में बोलते हैं जमा पर्ची, उसको बैंक फिलअप करके हम बैंक में जमा करते हैं पैसा और वो पर्ची। तो बैंक वाले क्या करते हैं, उसको कुछ पार्ट, एक पार्ट फाड़ के अपने पास रख लेते हैं और बाकी पार्ट जो है काउंटर फॉइल जिसको बोलते हैं, उसको हमें साइन मुहर करके बैंक वाले दे देते हैं। तो उस पेपर को देख के हमें पहचानना है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे गुड्स परचेज करके आया, तो अगर पैसे से ख़रीद के आया है तो बिल आया होगा जिसको कैश मेमो कहा जाता है, तो उसको कैश मेमो देख के हमें जानना पड़ेगा क्या ट्रांजैक्शन हुआ। क्रेडिट पे परचेज करके सामान आया, मीन्स उधार पे सामान खरीद के आया, तो बिल मिला होगा जिसको इनवॉइस कहते हैं, तो उसको हमको देख के समझना पड़ेगा कि उधार पे गुड्स खरीदा गया या कोई सामान खरीदा गया, कोई मशीन खरीदी गई या कुछ भी हुआ। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो रसीद मिलती है, तो रसीद देख के हमको समझना पड़ेगा कि नहीं, हमने पैसा हमने किसको दिया, रसीद पे लिखा रहेगा किसको पैसा दिया, तो उसको हमें देख के समझना पड़ता है। तभी हम जब ट्रांजैक्शन पहचानेंगे तभी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन क्या है, क्या लेन देन हुआ, क्योंकि हर एक्टिविटी ट्रांजैक्शन नहीं होती। जैसे मैंने बताया अभी कि हमने एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया, तो वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉय क्यों रखते हैं, काम कराएंगे, उससे हमारे बिजनेस में हेल्प करेगा, तो हुआ तो इकोनॉमिक पर्पस, तो पैसे ही कमाना हुआ, लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ऑर्डर दिया सामान मंगाने के लिए किसी पार्टी को, तो ऑर्डर देना ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। हाँ, जब सामान आएगा तो ट्रांजैक्शन होगा। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ट्रांजैक्शन क्या है। तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें 2-3 बातें अब फिर से जल्दी जल्दी बता देते हैं कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए और जो चेंज है वो पैसे में बता सके, तो ये होगा ट्रांजैक्शन। तो इसके मीनिंग आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और बार बार वीडियो देखिए, बार बार उसको पढ़िए, तभी समझ में आएगा। और ये सब ऐसे टर्म्स हैं जिनके बिना आप अकाउंटिंग सीख नहीं सकते, तो इसको आप पढ़िए अच्छे से।